यूपी की राजनीति में एक बार फिर चाचा भतीजे की जोड़ी का धमाल। सियासी गलियारे से अब खत्म हो जाएगा बाबा के बुलडोजर का भौकाल। एनडीए को देश के सबसे बड़े सूबे में चाचा और भतीजा ठिकाने लगा देंगे। अखिलेश देखेंगे पश्चिम तो पूर्वांचल को चाचा शिवपाल अकेले संभालेंगे। एनडीए में शामिल कर बीजेपी को लगा राजभर पूर्वांचल के नायक हैं, तो घोसी जीतकर अखिलेश ने भी दिखा दिया कि चाचा हमारे विधायक हैं। दरअसल अब 2024 लोकसभा का आम चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, जिसकी तैयारी में सभी पार्टियां अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में लगी हैं। यह चुनाव विपक्षियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वही बीजेपी के लिए उनसे कहीं ज्यादा जरूरी है। लेकिन दिल्ली का सफर यूपी से ही होकर गुजरता है। वो यूपी जहां सत्ता में काबिज बीजेपी को बुलडोजर वाली सरकार के नाम से जानते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को किनारे पर रख बुलडोजर का भौकाल दिखाने वाली सरकार को जनता अब नकारना शुरू कर चुकी है, जिसका पुख्ता प्रमाण घोसी उपचुनाव का परिणाम है। वहीं दूसरी तरफ यूपी की राजनीति में विपक्ष की भूमिका निभा रहे सबसे बड़े दल समाजवादी पार्टी का बेशुमार जनाधार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके कई कारण भी हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण चचा भतीजे का यूपी में एक होना है। हालांकि यह 2022 के विधानसभा के चुनाव में भी एक हुए थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा था। अब आइए इसे भी समझ लेते हैं कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक उस वक्त जरूर हुए थे, लेकिन अखिलेश ने उन पर पूर्ण रूप से भरोसा नहीं जताया था। उसके साथ साथ शिवपाल यादव ने भी किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं ली। वहीं नेताजी के दिवंगत होने के बाद मैनपुरी में सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में फिर से चाचा और भतीजे का मिलन हुआ। दिल खोल कर अखिलेश यादव ने भरोसा जताया। शिवपाल ने सारा भेद मिटाकर मैनपुरी के रण में दिन रात एक कर दिया। बहू डिंपल यादव को रिकॉर्ड मतों से जिताकर देश के सबसे बड़ी पंचायत का हिस्सा बना दिया। उसके बाद घोसी का मैदान, जो अब अखिलेश के लिए अपने मान सम्मान से जुड़ा हुआ महासंग्राम बन गया था, जिसे जीतकर अखिलेश पूरे देश के हीरो बनने वाले थे, जिसकी अहम जिम्मेदारी चाचा शिवपाल को सौंपी गई। भतीजे के अस्तित्व और सम्मान से जुड़ा हुआ घोसी का मैदान जीता पाना शिवपाल यादव के लिए आसान नहीं था। यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट सड़क से लेकर खेत खलिहान तक पैतरेबाजी में लगी थी। घोसी उपचुनाव में जनता के मुद्दे बुलडोजर की हनक और मंत्रियों के हुटरों की आवाज से दब चुके थे। घोसी की जनता पहली बार अपने दरवाजे पर लखनऊ के लाल बत्तियों से लैस चमचमाती और चिल्लाती लग्जरी कारों को अपनी आंखों से देख पा रहे थे। उन्हें तो यकीन भी नहीं हो पा रहा था कि राजधानी में एसी की ठंडी हवा और मखमली बिस्तर को छोड़ उनके रहनुमा चरण बंधन में लगे हैं, जहां बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोजगार और सड़क पर कोई बात नहीं, सिद्धांत और नीति का कोई जिक्र नहीं, बस बुलडोजर पर बेतहासा वर्णन और लच्छेदार भाषणों में जुबानी विकास की गंगा बहा रहे थे। ऐसे में विपक्षियों को जनता के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करवाना यह गर्मी में कंबल बेचने के बराबर था। ऐसे में घोसी के रण में विपक्षी दल के सेनापति नियुक्त शिवपाल यादव ने अपनी फौज का नेतृत्व बड़ी शांति और बड़े सहजता से किया। उनकी जमीनी पकड़ और राजनीतिक अनुभव से परिचित प्रतिद्वंदी अब हरदाव पेच में शिवपाल से गच्चा खाने लगे थे। ओम प्रकाश राजभर तो मीडिया डिबेट पर समाजवादियों को ललकारने का जिम्मा ले बैठे थे। हर रोज एक नया बयान उनका मीडिया में अपनी जगह बना रहा था। राजभर की फौज चाचा शिवपाल के फौज के सामने बहुत बड़ी और भौकाली थी, लेकिन नीति और सिद्धांत विहीन भी थी। जनता महंगाई पर, बेरोजगारी पर और स्वास्थ्य पर कान लगाए बैठी थी। बिजली, पानी, सड़क की मार झेल रहे किसान मजदूर इनके बुलडोजर और लाल बत्तियों के पैतरेबाजी को समझ चुके थे। अब घोसी में जनता के मुद्दे सबसे ऊपर लाने के लिए चाचा शिवपाल ने अपना डेरा जमाया, लोगों के बीच गए और समाजवादी परिवार में बिखराव के बाद पहली बार पूर्वांचल में चाचा शिवपाल भतीजे के सम्मान को बढ़ाने के लिए भारी तपिश में पसीना बहा रहे थे। प्रतिद्वंदियों की हर एक चाल को बड़े ही माकूल तरीके
तरीके से पटकनी दी। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के बाद शिवपाल यादव ने घोसी विधानसभा उपचुनाव को जिताकर यह साबित कर दिया कि आज भी उनका जलवा कायम है।